एक सॉलिड स्फीयर लिया, ठीक, चलो ले लिया। अब सॉलिड स्फीयर लेने का सबसे पहला मतलब तो ये यहीं पे बता दिया है कि ठीक है कि इस पे जो हमने बताया था आपको, ठीक है, चार्ज के लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक क्या बताया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा। ये रो इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर स्फीयर है तो कितना हो जाएगा देखना एक बार, टोटल चार्ज Q होगा, नीचे आ जाएगा 4/3 पाई, और अगर इसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं R, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, πr/Q, यही ना होता है, ठीक। थोड़ा सा और इसको ठीक कर लीजिए, तो Q का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, तो Q का वैल्यू हो जाएगा आपका 4πr/Q इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चार्ज डायरेक्टली नहीं मिलेगा हमको, चार्ज हमको सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। समझ में आ रहा है मोरलेस, अनुभव, अनुभव, यस सर, समझ आ रहा है, यस। चलो अब क्या करते हैं कि सपोज करो कि एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं यहाँ पे, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और कह रहा है कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है सर। अब इस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस पॉइंट के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लेना पड़ेगा और यहाँ का डिस्टेंस भी हम लोग को लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल r ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देते हैं कि जहां से ये r रेडियस आया ना, यहां से क्या करते हैं, कॉम्पास ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। मान लो कि ये रेड वाला जो है वो गॉसियन सरफेस है और ये जो P है वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और इसी P के रिस्पेक्ट में हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया था। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, P हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। और ये जो हमने रेडियस लिया था, ठीक है, वो R थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा आगे तक हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं कि R, चलो यहाँ पे सेंटर को O ले लेते हैं, तो हमारा OP क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो देखो OP हमारा क्या हो गया, R हो गया। जिस पॉइंट पे हम लोग को देखो, फिर यहाँ भी वही बात होगा, 3 पॉइंट होगा, या तो हम लोग अंदर निकालेंगे पॉइंट नंबर 1, नहीं तो सरफेस पे निकालेंगे पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और नहीं तो बाहर में निकालेंगे पॉइंट नंबर 3। तभी पॉइंट नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 को हमने P मान लिया, P मान लिया तो वहां से डिस्टेंस R ले लिया, R ले लिया तो वहां से एक गॉसियन सरफेस ले लिया। ये रेड वाला क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक। तो सपोज करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल चार्ज हमारा Q था, तो ऐसा हो सकता है ना कि इस गॉसियन सरफेस के लिए हमारा चार्ज Q डैश हो जाए, ठीक। और अगर ये गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज हमारा Q डैश हो जाएगा, तो Q डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr/Q इंटू रो अपॉन 3, यानी कि जो वॉल्यूम है उसको हम लोग किससे गुना कर दिए, सिग्मा से। कोई दिक्कत है,
समझ में आ रहा है ना जी? वहां पे कैपिटल आर है इसमें? कैपिटल आर नहीं लेंगे ना, ये गॉसियन सरफेस के लिए हमारा डिस्टेंस कितना है, आर है ना, ये क्यू डैश है। देखो अब इसके अंदर जो चार्ज होगा हम उसी की बात करेंगे ना, अंदर के लिए ये जो पोर्शन है, गॉसियन सरफेस के अंदर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जितना चार्ज होगा हम उसी की बात करेंगे ना अनुभव। ये बाहर वाला पोर्शन का बात करेंगे क्या? नहीं ना। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है इनक्लोज चार्ज। तो टोटल चार्ज है हमारा क्यू, लेकिन इनक्लोज चार्ज हमारा यहाँ पे कितना है, क्यू डैश। तो क्यू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह क्या डाल देंगे, आर। यही बाहर में जाएंगे तो हर जगह के लिए कैपिटल आर ही होगा। अब जैसे तुम सरफेस के लिए लोगे, तो इस सरफेस के लिए जो तुम्हारा चार्ज का वैल्यू आएगा वो उतना ही आएगा, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू इंटू एप्सिलॉन रो अपॉन 3। और जानते हो यहाँ पे भी अगर तुम लोगे तो यहाँ के लिए भी जो चार्ज होगा इंक्लोज वो कितना होगा, सेम ही होगा ना। आते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। तभी एक वन बाय वन बात करते हैं। तो पहले इनसाइड के लिए बात कर लिए, ठीक है। चार्ज तो आ गया सर, कि चार्ज का वैल्यू कितना आ गया सर, तो चार्ज आ गया सर क्यू डैश इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू जो वॉल्यूम है इंटू, ठीक है। ये चार्ज आ गया सर, ठीक है। तो गॉस लॉ लगा दीजिए ना सर। ठीक, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू, सेम चीज करेंगे यहाँ भी, एक हम लोग क्या ले लेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। यहाँ भी हम लोग डीएस मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एन कैप इसका डायरेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ भी वही कर दीजिए, ई तो आएगा ही, यहाँ पे आ जाएगा डीएस इंटू आ जाएगा एन कैप, और ये टोटल आ जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश क्यों लिए हैं, क्योंकि पॉइंट पी के लिए जो इनक्लोज चार्ज है वो क्यू डैश ही होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ठीक, अब देखो, अब वैल्यूज पुट करो तुम। वैल्यूज पुट करोगे तो सबसे पहले तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा आएगा सरफेस एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई r² इज इक्वल टू, ठीक है। क्यू डैश की जगह तुम वैल्यू डाल दो भाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई r³ अपॉन 3 इंटू क्या आएगा, रो आएगा। ये हो गया चार्ज का वैल्यू, और इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, तो विदाउट डिले हम लोग इस आर स्क्वायर को इस आर क्यू से कैंसिल कर देते हैं, पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं, और 4 को 4 से कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा क्या बेचारा, तो बचेगा E इज इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय, क्या बचा जी, 3 बचा और एप्सिलॉन बचा, तो 3 और एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। यानी कि एक चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगा वो यही होगा। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखना, अंदर में जो चार्ज है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, आर के। बताओ तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, अनुभव? नो सर। यही सब एडवांस में पढ़ना है, फालतू में लगता है कि बहुत टफ है। आर्ट्स टफ है ये, नहीं सर, आसान है, समझ में आया। ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आता है, हम इतना टाइम फालतू का नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर आ गया, ठीक। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, याद है ना, कल ही पढ़ाए हैं ये कर्व, ठीक। तो कर्व में याद रखिएगा इसका यूज आएगा जब ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि एट सरफेस, ये हो गया पॉइंट 1 के लिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो एट सेंटर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो E बराबर कितना हो जाएगा,
अरे ये जो इक्वेशन आया ये सब तो कांस्टेंट है ना रे, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर के। तो आर अगर 0 हो जाएगा, सेंटर का मतलब क्या है, रेडियस 0। और जब रेडियस 0 हो जाएगा तो वहां पे फील्ड कितना होगा, 0। अरे भाई इसे भी तुम जानते हो भाई मेरे, यहाँ पे एक फील्ड ऐसे आएगा तो एक फील्ड ऐसे आएगा, एक फील्ड ऐसे आएगा तो एक फील्ड ऐसे आएगा, सब एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसमें कहा, आउटसाइड। देखो अभी हमने देखा कि E इज इक्वल टू हमारा आ रहा था रो 3ε0। ठीक है, और अच्छा ये ε0 होगा कि ε होगा, हर जगह हम नॉट लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं मीडियम का, बताइए। ठीक है, ये क्या होगा, ये मीडियम होगा ना। तो जिस मटेरियल से बना होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका परमिटिविटी लेंगे ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, एप्सिलॉन ऑफ एम लिखेंगे। ठीक है, तो खैर इस पे ध्यान नहीं गया था, सबका ध्यान मतलब क्या है कि मेन इक्वेशन पे था, लेकिन एप्सिलॉन एम ही लिखना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन एम कर दिए, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया हुआ है वो आया हुआ है रो इंटू 3 एप्सिलॉन ऑफ एम इंटू आर। ठीक है, सो थर्ड लेते हैं, थर्ड केस क्या है, एट क्या, सरफेस। एट सरफेस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि आपका ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इंटू आर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना, बताओ। और ये जो वैल्यू होता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, याद रखना। नीट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस, या आउटसाइड द स्फीयर, या ऑन द एट द सेंटर। आंसर क्या होगा, अर्थ एट द सरफेस। इसके सरफेस पे वो क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बच गया, आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए तो हम लोग जान ही रहे हैं, बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है। क्योंकि आउटसाइड क्या होगा, जैसे कि मान लो ये स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज हमारा क्यू है, कहीं भी हो टोटल चार्ज कितना है, अगर यहाँ पे निकालना होगा ना, यहाँ पे निकालना होगा तो ये हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग इसको कैसे लेंगे, तो जैसे ले लो नॉर्मल इक्वेशन जो हम लोग लेते हैं, तो क्या लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या लेते हैं, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमको मन करेगा तो क्यू को तुम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर को भी यही रहने दो, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना पीछे, देखो क्यू का वैल्यू कितना आया हुआ है, ये 4πr3, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यू और इंटू रो। कोई दिक्कत है, बहुत सारे बुक में निकाल के नहीं दिखाता है, हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, नॉर्मल बोर्ड वोर्ड वाला में तो ये सब नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बस क्यू का वैल्यू डाल दिया भाई, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो क्या क्या कटेगा, 4 कटेगा, पाई कटेगा, 4 कटेगा, पाई कटेगा। ठीक, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे दोनों रेडियस का रोल हो जाता है, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/ε0 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक, आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू रो। ठीक, होता ये है कि ध्यान से देखना कि सिंस वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, सिंस आर इज वेरी वेरी
ग्रेटर देन आर, ठीक, देयरफॉर आर जो है वो बहुत, आर स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा किससे, आर क्यूब से, ठीक। सो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग किसको, आर क्यूब को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर तुम इस फॉर्मेट पे भी था, आर क्यूब को अगर नेग्लेक्ट भी करोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बेस्ट फॉर्मेट यही है कि इसको तुम ओरिजिनल इक्वेशन के फॉर्मेट पे रखो, ये ज्यादा एडवांस में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ आर से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। मेन जो तुम्हारा है पॉइंट चार्ट की तरह लोगे तो ये हो जाएगा, अगर उसको इसके फॉर्मेट में लोगे तो ये हो जाएगा, अगर डेंसिटी के फॉर्मेट, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ एक चीज बचता है, इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, आर को रखेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, ई को रखेंगे, ठीक है। तो देखो तुम देखे होगे इनसाइड, जैसे देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ आर इज इक्वल टू आर, ठीक। तो कैसे कैसे ग्राफ है, देखो सेंटर पे कितना है, 0, ठीक। तो ई इज इक्वल टू 0 एट क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक। सेंटर से लेके और रेडियस तक तुम देख रहे हो, तुम इक्वेशन में देखो पीछे क्या है, लीनियर जा रहा है, देखो तो यहाँ पे लीनियर जा रहा है ना, ठीक है। तो लीनियर जाएगा तो हम लोग कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा यहाँ से सीधा, और ये जो हो जाएगा ई मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ई मैक्स हो जाएगा एट सरफेस, ठीक है। ये क्या हो गया, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो सेंटर पे हो गया 0, ठीक है। इनसाइड में ये लीनियरली भरेगा, कैसे भरेगा, ये लीनियरली बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे बढ़ेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बढ़ेगा, ठीक है। ये सरफेस पे हमारा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, मैक्सिमम, और ये कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे, E इज इक्वल टू R इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाहर जाइएगा तो आप देखिएगा कि ये वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये आउटसाइड जो है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर जो है वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के हिसाब से ये घटते चला जाता है। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका, जो क्या कहते हैं इसका, अरे जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ठीक है, स्फीयर के बारे में। और ये इसके बाद एक पैरेलल प्लेट बचा है जो कि हम लोग कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में यूज करेंगे। बताओ इसके अलावा और कोई टॉपिक, रैंडम टॉपिक जिसमें कि तुम लोग को दिक्कत हो या फिर नहीं समझ में आया हो